તો આ તરફ કોંગ્રેસના પ્રભારી રાજીવ સાતવ વડોદરા પહોંચ્યા છે। જી હા, ગુજરાતની તેઓ 2 દિવસની મુલાકાતે છે અને આ જ મુલાકાત દરમિયાન તેઓ અલગ અલગ જગ્યાએ જે વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણીની 8 બેઠકો છે ત્યાં સભા સંબોધશે। અત્યારે તેઓ વડોદરા ખાતે પહોંચ્યા છે। અહીં કરજણમાં તેઓ સભા સંબોધશે। તો તમામ 8 સીટ પર કોંગ્રેસની જીત થવા જઈ રહી છે તેવું તેમણે પોતાના નિવેદનમાં જણાવ્યું છે। तो गुजरात में भाजप सत्ता गुमावी रह्यु छे। डेप्यूटी सीएम पर जूतु फेंकवानी घटनाने पण तेमणे वखोड़ी। एटले के 25 वर्षथी गुजरात में भाजपनुं शासन छे, परंतु हवे सत्ता बदलाशे तेवुं तेमणे जणाव्युं छे। गुजरात में कायदो व्यवस्थानी स्थिति कथળી चूकी छे। सीएम पोताना उपमुख्यमंत्रीनो बचाव नहीं करी शकता एवी घणी बधी वातोनो अहीं राजीव सातव द्वारा उल्लेख करवामां आव्यो पोताना निवेदनमां अने तेना कारणसर ज हवे जे खराखरीनो जंग छे ते आ पेटा चूंटणीमां देखाई रह्यो छे। भाजप अने कांग्रेस बंने वती उसको बीजेपी द्वारा खरीदने की कोशिश हुई, पैसे देने की कोशिश हुई और उसके वजह से 5 साल का टेन्योर 2-2.5 साल में खत्म। जनता के खिलाफ, जनता के मैंडेट के खिलाफ की ये बात रही और इसलिए जनता के अदालत में ये 8 पेटा चुटनी बीजेपी द्वारा लादी गई है। 8 के 8 सीट पे हम पूरी तरह से, जिस प्रकार से हमारी तैयारी है, हम 8 के 8 सीट जीतने की दिशा में जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ का माहौल बना है। खासतौर से गुजरात में तो पिछले 25 साल में गुजरात के विकास में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल हुई है और वही सब जगह देखने के लिए आया है। पेटा चुटनी में कांग्रेस की जीत होगी। वडोदरा में जिस तरह से डेप्यूटी सूरत में अंडे फेंके गए, दोनों में कांग्रेस से कार्यकर आए हैं सामने। मुख्यमंत्री का यह कहना है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। 25 साल से गुजरात की सत्ता भारतीय जनता पार्टी के पास है। 25 साल से आप लॉ एंड ऑर्डर किस प्रकार से खराब हुआ है, गुजरात में आम आदमी के लिए कितना मुश्किल हुआ है, इसका एक एग्जाम्पल है। जो मुख्यमंत्री अपने उप मुख्यमंत्री का बचाव ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे मुख्यमंत्री को क्या पद पर बने रहने का अधिकार है? वैसे भी अब बहुत कम दिन बचे हैं विजय रूपानी साहब के, क्योंकि आपको तो पता है कि भाऊ और भाई की लड़ाई में हमारे काका परेशान होते जा रहे हैं और इसलिए बहुत क्लियर बात है कि लॉ एंड ऑर्डर हैंडल करने में रूपानी सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। आम लोगों को राहत देने में फेल हुई है और गुजरात की जनता इसका जवाब 3 तारीख को वोटिंग में देगी और काउंटिंग में भी। राजीव जी, ऐसा की घटना होती है, कांग्रेस इसको कंडेम करती है, इसके बाद कांग्रेस के ही लोग काम करते हैं, तो ये कांग्रेस का नुकसान। आपने देखा होगा कि हर इसमें कांग्रेस की चर्चा ये करते हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा रूपानी साहब को कि सीआर भाऊ के बनने में कांग्रेस का हाथ है, ऐसा उन्होंने बोला ही, अदरवाइज उसमें भी वो कांग्रेस का हाथ बोल सकते हैं। 30 तारीख को पीएम यहाँ पे आ रहे हैं, क्या असर देखते हैं चुनाव पर? मैं तो 2017 में भी मैंने देखा था कि उस वक्त भी सी प्लेन की शुरुआत हुई थी, तो 2017 में ही ये सब क्यों शुरू नहीं हुआ? शायद ये पेटा चुटनी पहले होते थे तो शायद ये सी प्लेन पहले भी उड़ सकते थे। सीएम ने बोला है कि चुनाव के बाद कांग्रेस और टूट सकती है। रूपानी साहब तब तक गवर्नर बनेंगे या पूर्व मुख्यमंत्री रहेंगे, वो भी देखना पड़ेगा। राजीव जी, एक अंतिम सवाल आपसे है। कल जो 25 लाख रुपए कांग्रेसी उम्मीदवार के पैसे थे, ये बाहर आया, क्या ये कह सकते हैं कि अब कांग्रेस पैसों के दमखम पर चुनाव लड़ रही है? पैसे का और कांग्रेस का दूर दूर तक कोई सवाल ही नहीं है। मुद्दा ये है कि कांग्रेस के साथ गुजरात की जनता 2017 में भी थी, कांग्रेस के साथ गुजरात की जनता 2020 में भी है और कांग्रेस गुजरात में 2022 को सरकार बनाने जा रही है। इस डर से भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के नए नए हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनका कहना है कि कांग्रेस एमएलए लाते हो तो जल्दी काम नहीं होगा, सत्ता पक्ष के एमएलए लाने पड़ेंगे तो जल्दी काम होगा। 5 साल के लिए गुजरात की जनता ने धारासभ्यों को चुनकर दिया। जब 5 साल के लिए चुनकर दिया तो रूपानी साहब ने उन्हीं धारासभ्यों को 2-2, 3-3 साल में रिजाइन करने पे क्यों मजबूर किया? गुजरात की जनता इसका जवाब देगी आने वाले 3 तारीख को वोट। तो सीधो पलटवार राजीव सातवनो भाजप पर जे रीते तेमणे भाजप पर वार कर्यो छे। वडोदराમાં પહોંચ્યા બાદ તેમણે પત્રકાર સાથેની વાતચીતમાં પોતાનું આ નિવેદન આપ્યું।